हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए छठ पूजा में होने वाले प्रसाद की तैयारी के कुछ दृश्य आपको दिखाता हूं और छठ घाट के कुछ दृश्य। छठ पूजा में जो प्रसाद बनता है, उस प्रसाद को बनाने के लिए जो चूल्हा बनाया जा रहा है, मिट्टी निकाल रहा है। अभी मिट्टी निकलेगा, फिर उसके बाद चूल्हा तैयार होगा। लगभग तैयार हो ही चुका है चूल्हा हमारा। माँ बैठी हुई हैं, कढ़ाई लेके मैं देख रहा हूँ। साइज तो इधर उधर नहीं है कुछ। इसके बाद अगरबत्ती से पूजा किया गया, सिंदूर किया गया। और ये आटा सान रही हैं ठेकुआ के लिए। इसमें कसरटा वगैरह सब डाल चुकी हैं माँ। अब इसमें रिफाइन, जिसको मोम बोलते हैं हम लोग, वो डाल के इसको सान रही हैं माँ। इसको सानने के बाद फिर इसमें गंगा जल डालती हैं और ये गंगा जल डाल रही हैं। गंगा जल से भी इसको साना जाता है, मिलाया जाता है। गंगा जल मिलाने के बाद फिर इसमें पानी डाल के इसको मिलाया जाएगा अच्छा से। और ये मिला रहे हैं, बहुत ही अच्छे से मिलाना पड़ता है इसको। अगर अच्छे से नहीं मिलाया जाएगा तो फिर इसका ठेकुआ जिसको बोलते हैं वो अच्छा से बनेगा नहीं, इसलिए इसको बहुत ही अच्छा से मिलाना पड़ता है। लगभग मिल चुका है। कसरट्टा काट रही है मौसी है मेरी, ये फूफा जी बैठे हुए हैं। चीनी डाला गया इसमें, फिर से मेरे फूफा जी और तैयारी कर रहे हैं ठेकुआ के लिए। ये रिफाइन मतलब मोम को डाल रहे हैं, मोम को डाल दिया गया, चीनी डाल दिया गया। अब मिक्स हो गया, मिला रहे हैं उनको। मिलाने के बाद फिर इसमें गंगा जल डाल रहे हैं। गंगा जल भी डाल ही चुके हैं। और डालते हैं, देखें थोड़ा। ये चूल्हा में लकड़ी को डाल चुका हूँ मैं। इस पर कढ़ाई डाल के अब स्टार्ट ही होगा पकवान बनना, जो पकवान बनेंगे इसमें। और ये तेल गर्म हो चुका है हमारा, इसमें से पकवान बनना स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टार्ट हो गया है। जो भी बनना है, जो भी बनेगा डाला जा रहा है। इसमें डाल चुका हूँ मैं। ये देखिए लगभग तैयार हो चुका। पलटा रहे हैं मेरे अंकल हैं, दिनबंधु अंकल। एक ठेकुआ को पहले चढ़ाया जाता है छठ मैया को, उसके बाद ही इसको निकाल के फिर रखा जाता है। तैयार हो गया है, इसको निकाल के रखेंगे। अब कसारा के लिए भी तैयारी किया जा रहा है। देखिए डाला तैयार कर रहे हैं। कसारा जिसको बोलते हैं, उसके लिए चावल के आटे को फ्राई करने के बाद फिर उसमें गुड़ को रान करके डाला जाता है। उसके बाद उसको मिलाया जाता है। उसके बाद फिर इसको गुल्ली बना के, ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं इसको, कसारा। माँ को श्रृंगार किया जा रहा है, माँ को सिंदूर से कसारा बना रही है माँ मेरी। फूफा जी हैं मेरे और मैं हूँ। उसके बाद फिर आगे ये ऋतिक रोशन मासी का बेटा जो डाला तैयार कर रहे हैं। माँ है, भाभी हैं, सिंदूर श्रृंगार कर रही हैं। सूप को श्रृंगार होने के बाद फिर फल को श्रृंगार किया जाएगा। हाँ, और ये फल को भी श्रृंगार कर रही हैं। फल को भी श्रृंगार करने के बाद फिर आगे देखते हैं आगे क्या होता है। और हाँ, ये रहे फल। ये फल जो आपके मेरे सूप में जो चढ़ाया जाएगा छठी महारानी और सूर्य भगवान को जो समर्पित है छठ, वहाँ पर ये ठेकुआ है। केला हो गया, ये कसारा हो गया, ये सूप हुए, डाला है। इसमें सारा फल जो भी है सबको एक एक करके सारा डाला जाएगा। ये पान डाल रहे हैं, फिर बादाम डाल रहे हैं। जो भी फल लाया जाता है सब फल को थोड़ा थोड़ा करके सारे में डाला जाता है। ये तैयार हो चुका है हमारा। देखिए सूप में अभी और नींबू और नारियल पड़ना बाकी है, पड़ रहा है, डाला जा रहा है। आगे फिर देखते हैं। और सारा चीज़ डल चुका है हमारा सूप में।
देख सकते हैं आप लोग, सारा चीज़ सूप में डल चुका है, डाला में भी डल चुका है। ये लगभग कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे दिया जला लिया गया है और छठी मैया का सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए निकलेंगे। वहाँ प्रणाम कर रहे हैं। इनके बाद सारे लोग प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद फिर इनको यहाँ पे बांधेंगे हम लोग। ये देखिए यहाँ पे फिर समेट रहे हैं सारा घाट पे जाने के लिए, अर्घ्य देने के लिए। हम लोग निकले यहाँ से। सर पे मेरे छोटे सरकार हैं, रुपेश मेरा छोटा भाई। ऐसे निकलेंगे हम लोग। निकल चुके हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं घाट पे। सारा फल जो है यहाँ पे फिर से निकाल के सूप में डाल रहे हैं। सूप में सारा फल को डालेंगे एक एक करके, सारे फल को। उसके बाद फिर दिया को जला रहे हैं। दिया को जलाएंगे एक एक करके, सारे सूप के दिए को जलाएंगे। ये हमारा दिया भी जल चुका है, अगरबत्ती भी जल चुका है। देखिए नज़ारा आप। माँ है, भैया है बड़े वाले मेरे, बगल मौसी का बेटा है। और ये माँ को सिंदूर लगाया जा रहा है, इनको श्रृंगार किया जा रहा है। उसके बाद फिर अर्घ्य पड़ने का टाइम लगभग हो ही गया है। पापा जी हैं मेरे, साड़ू भाई हैं, सुमन भैया। देखिए अर्घ्य के लिए लोग जा रहे हैं सूप उठा के। अब आगे दिखाते हैं फिर आपको। ये मेरे दिन बंधु अंकल आए उधर से सूप लेके। अर्घ्य पड़ेगा अब इसमें। छोटा भाई मेरा, माँ है, भैया है, पापा है। इधर मेरा मौसी का बेटा ऋतिक, तो मौसी है। अर्घ्य पड़ना स्टार्ट हो गया है। अर्घ्य दे रहा हूँ, सारे लोग मिलकर अर्घ्य दे रहे हैं। एक एक सूप करके सारे सूपों में अर्घ्य देना होता है। सारे सूपों में अर्घ्य देने के बाद फिर से घर के लिए प्रस्थान करते हैं हम लोग। और अर्घ्य पड़ेगा इस सूप में, फिर से अर्घ्य पड़ रहा है। अर्घ्य पड़ने के बाद फिर आगे देखिए आप लोग। मेरी भतीजी है छोटी वाली, छोटी सी क्यूट। ये सूप लेके चला मैं, फिर रखा मैं दूसरा सूप लेके फिर से चला। और आगे फिर देखिए आप लोग। आगे देखिए फिर यह सूप में भी अर्घ्य पड़ चुका है। अब एक ही सूप बचा हुआ है जिसमें कि सिर्फ एक ही सूप बचा हुआ है जिसमें अर्घ्य पड़ेगा। सारे लोग अर्घ्य देंगे। लास्ट सूप बचा हुआ है, सारा सूप में अर्घ्य पड़ चुका है। एक ही सूप है जिसमें अर्घ्य पड़ना बाकी था, ये भी अर्घ्य पड़ गया। अर्घ्य तो अभी का संपन्न हुआ। अब यहाँ से हम लोग घर के लिए प्रस्थान करने का इंतज़ाम करेंगे। और एक एक करके सूप को समेटना स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ से सारा डाला सूप वगैरह लेके चलेंगे घर। फिर कल सुबह वाला अर्घ में आना ही है। घर तो पहुँच चुके हैं लेकिन घर में अभी तक कोई आ ही नहीं है।